सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास शनिवार शाम खबर है कल की, पर आज बता रहे हैं। कहते हैं क्यों हो रहे हैं बदनाम सादर जय जिंद के साथ। ये फोटो दे रही है आपको आपके पास। क्या कह रही है? यह आज की नहीं है। आज तारीख 8 हो रही है और वह भी 8 खत्म हो रही है। आज पूरे 8 दिन हो गए हैं। हमारे पास सूचना परसों आई थी कि वहाँ लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। जितने भी नया द्वार बना है ना मधुबन के बाहर, वह द्वार जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, गोड़ायतन के बोर्डों के ऊपर 24 के पास ऐसे कई जगह पर मरांगबुरु और यह लग रहे हैं जैन समाज के बोर्ड छिप रहे हैं। उन्हीं के ऊपर फ्लैक्स लगाकर यह लगा दिए गए हैं। कोई कार्यक्रम होता है, कभी कोई लगाए तो बात अलग है, पर इस तरीके से ये प्रदर्शन करना यह कहाँ का संदेश दे रहा है? कहीं ना कहीं ऐसी गलती प्रशासन के साथ चूक हो रही है। जैन समाज चूक रहा है। हमने प्रयास तो किया इस बारे में बात करने का। 30 क्षेत्र कमेटी में बात करी, जिनको जानकारी दी, तो उन्होंने कहा इसके बारे में हम कार्रवाई करते हैं। पर कार्रवाई कौन क्या करेगा जब जैन समाज ही उनके साथ जुड़ा रहेगा? अपुष्ट सूत्रों से है। वैसे हम हमारी जैन पंचायत है, उनके भी मैंने अध्यक्ष या महामंत्री से बात करने की कोशिश की, तो महामंत्री महोदय किसी कार्यक्रम में बिजी थे, तो उन्होंने समय दिया कि हम कल बात कर पाएंगे। अभी जानकारी तो है उनको, पर इसमें कोई उचित वारी क्या होगी यह समझ से बाहर है। और इस तरीके से यह जैनों के ऊपर बढ़ता अधिकार है। सावधान होना होगा, समझना होगा, सजगना होगा। इसके बारे में मिलकर हमें समझकर प्यार से करना होगा, नहीं तो इस तरह की आपसी लड़ाई कहीं ना कहीं खतरनाक मोड़ पर नहीं पहुंच जाए, विवाद आपस में गहराई नहीं जाए। इस तरह के बोर्ड जो लग रहे हैं और नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे हर जगह वहाँ लग रहे हैं। और इस बारे में रोक कैसे हो, ये समाज को चिंतन मनन करने की बात है। कहते हैं हर जगह दबाव या जोर शोर नहीं चलता है, कहीं मैत्री व्यवहार से होता है, क्योंकि कई जगह झगड़ों में बवाल होता है, प्यार नहीं होता है। क्योंकि ऐसी आशंकाएं कहीं हमारे तीर्थों पर कहीं नुकसानदेह तो नहीं होगी। चिंतन मनन है कि क्यों इस तरह की बात हो रही है। और ये रिकॉर्डिंग करने के बाद चैनल महालक्ष्मी टीम ने वहाँ पर विभिन्न प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से बात करी। हैरानगी इस बात पर होती है कि जो बोर्ड देखे ना अपने, उसमें इस बार मरांगबुरु के साथ पारसनाथ नहीं लिखा गया, जो आज तक इतिहास में उन्होंने पहले कभी नहीं कहा था। इस समय भी हम जो आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, उसके बाद रात भर में क्या बदलाव हुआ। कहते हैं कोशिश करते रहे, कहीं तो चोट मिलकर सफलता मिल पाएगी। और हमने किया, हमें आश्वासन सबने दिया, पर ये किसी ने कहा कि हम ही कर पाएंगे, हटा पाएंगे, क्योंकि उनका कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही चल रहा है। लेकिन जब हम इसको रिकॉर्डिंग करने के बाद यह जो रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, तब हम जुरहरा पंचकिलाड़क में पहुंच चुके थे। जी हाँ, अचायशी वसुनंद जी के पास। और रास्ते में हमें एक खबर मिली, जो आप बोर्ड देख रहे हैं कि वहाँ पर प्रशासन द्वारा बोर्ड हटाए जा रहे हैं। देखिए, सफलता कैसे मिलती है इस बारे में नहीं कह सकते। आशा नहीं थी, उम्मीद की किरण में कहते हैं एक छोटी सी लौ जल रही थी, बस उसी को जलाने की कोशिश चैनल महालक्ष्मी ने की थी, और सारे बोर्ड हट गए। किसके सहयोग से, किसने किए, इसमें हमने कुछ नहीं किया। हमने तो उस जंगल की आग को बुझाने के लिए चिड़िया की चोंच से सिर्फ पानी डाला था। पर जैन समाज को एक ये राहत की खबर थी कि अब वहाँ से सारे बोर्ड हट रहे हैं, और शायद तो सुनेंगे आप, ये हट चुके होंगे। बस इसी तरह से प्रयास करते रहिए, तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, और ऐसे पावन तीर्थ पर कुछ भी अनहोनी ना हो, उसके लिए अपनी तरफ से पूरी तरह से होशियार सजग रहिए। और अब आपके पास आए हैं हम सीधा सम्मेश शिखर जी से कुंडलपुर गिरी में। कुंडलगिरी बड़े बाबा का दरबार, जहाँ छोटे बाबा ने कर दिया जिसका निहार निहार निहार। पर आज यहाँ पर बड़ा अफसोस की बात है, चाहे वैदिक धर्म में हिंदू भाइयों का तीर्थ हो, यहाँ पर बंदकपुर या यह कुंडलगिरी, जहाँ इस ज़िले में बात होती है, दमोह की बात होती है। और दमोह के अंदर कुछ ऐसा हो गया है जो आज देखते हुए नहीं बनता है। दरवाजे, बाजार, कारोबार बंद करने की बात चल रही है। जैन और समाज मिलकर कोई आवाज़ उठा रहा है, प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है, पर क्या इससे होगा दिखाते हैं रिपोर्ट। कल की घटना है, सीता बावली की बात कर रहे हैं आपसे। जी हाँ, दमोह के अंदर हैरान हो गए जब यह देखा। कुछ दृश्य दिखा रहे हैं, चित्र इतने घिनौने हैं कि आपको ब्लर करके बता रहे हैं। सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि कोई ऐसा भी हो सकता है। एक घर में कसाई की तरह किस तरीके से निर्मम हत्या गौ की गई, कोई सोच नहीं सकता है। हैरान हो गए। फिर हिंदू संगठनों ने उसको रंगे हाथ पकड़ा, और जब बात हुई, जब पकड़ने गए तो गोली की बरसात हुई। हैरानगी होती है कि उन्होंने इतनी दमगत दिखाई। यह तो खुशकिस्मती बात थी कि किसी को हताहत नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से जवाब में गोली मिली, तब जाके प्रशासन हरकत में आया। 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पर अब बात यह हो रही है, सरकार ने उनके अस्थायी उस पर अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलाया है। पर जहाँ पर यह गौ हत्या निर्मम हुई, पोस्टमार्टम किया गया उनका,
हैरान है गऊ को देखकर कि डॉक्टर ने बताया कि यह गऊ 4-5 माह से गर्भवती थी। आज सोचिए कैसा हमारे देश में बवाल हो रहा है कि जहाँ गऊ माता को पूजा जाता है, अरे हर चीज उसकी पूजनीय हो जाती है, वहां पर ऐसी निर्मम हत्या किस लिए? टुकड़ों टुकड़ों करके यह घर से जानकारी मिली थी और फिर गोली चली थी। जहां एक तरफ हिंदू और जैन संगठन पूरे एक होकर विरोध कर रहे हैं, वहीं पर बात हो रही है कि कारोबार बंद हो और सरकार इस पर उचित तत्काल ऐसी कार्रवाई करे कि कहीं पर ऐसी कोई दोबारा गलती ना हो। जरा सुन लीजिए क्या कहा इसके बारे में कुछ लोगों से, सुनिए जरा क्या कोई बात। वो हत्या करने वालों के जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का नाता है। गो हत्या, गो हत्या, गो हत्या। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गौवंश काटे जा रहे हैं, तो हम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग यहाँ आए। तो यहाँ जैसे ही आए तो इन लोगों को सूचना मिल गई, तो कट्टे से किसी ने हम लोग के ऊपर फायर किया। जो कसाई थे यहाँ अंदर से, तो एक निकला, उसने हम लोग के ऊपर कट्टे से फायर किया। हम और अनुराग यादव जी साथ में थे। फिर वहाँ से जैसे हम लोग पीछे की तरफ भागे हैं और आए, और फिर देखा कि भाई ये लोग पीछे आ रहे हैं, तो हम लोग तुरंत पुलिस भी आए इतने में, क्योंकि पुलिस को सूचना दे के ही आए थे, और अन्य कार्यकर्ता भी आ गए। फिर उसके बाद कुछ 3 से 4 कसाई लोग पकड़े गए हैं, बाकी फरार हो गए हैं। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाकी इसके बाद हमारे कार्यकर्ता दमों बंद करा रहे हैं और प्रशासन से मांग है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गौवंश हत्याएं निरंतर दमों में चल रही हैं, इनको पूर्णतः बंद किया जाए, अन्यथा ऐतिहासिक दमों बंद किया जाएगा समय आने पर। कितने नंग ऐसा क्या मिला है? एक गौवंश है जो गौ माता गर्भ से थी और उनको काट दिया गया। उसमें उनके पेट में भी एक बच्चा मिला। जब हम लोग यहाँ आए थे तो गौवंश कट गए थे, तो गौ माता के पेट में जो बच्चा था वो तड़प रहा था। तो बच्चा भी शांत हो गया है, उसको भी ले गए हैं दफन करने के लिए। तो बड़ी घटना हुई है और हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें कड़ी कार्रवाई करे और जो भी यहाँ अतिक्रमण करके रह रहे हैं, घर बना रहे हैं, सभी घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। और पूरा मामला आपने पोस्टमार्टम किया, क्या पाया है? हाँ, एक गाय अभी ये सीता बावड़ी के पास से एक स्थित भवन में ये गाय कटी हुई है। पूरा कारकेस जो पूरा खुला हुआ है, उसका सिर और पैर अलग कटे हुए रखे हुए हैं। तो उसका भी पोस्टमार्टम किया हुआ है और सैंपल बना के उसका जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सर गाय प्रेग्नेंट भी है? हाँ, गाय प्रेग्नेंट है और गाय में बच्चा भी है, करीब 4-5 महीने का बच्चा उसमें यूटेरस में देखा गया है। आपने सर जांच की है, कितने घंटे पहले इसको काटा गया होगा? ये 2-3 घंटे पहले की काटी हुई है गाय। अभी राइगर मॉर्टिस है उसमें, तो अभी की है 2-3 घंटे पहले। नाम क्या लगता है सर? नाम क्या लगता है? इनके सवेरे सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गोली चलने की घटना हुई है इस एरिए में। तो हम लोगों ने यहाँ पार्टी भेजा था, तो उस पर सूचना प्राप्त पुलिस ने आने पर देखा गया यहाँ गाय कटी है और कुछ विवाद की स्थिति थी। तो उसमें फिर अब पूरा पुलिस जो कार्रवाई हो रही है उसके हिसाब से हम लोग केस रजिस्टर कर रहे हैं और जो प्रॉपर लीगल कार्रवाई होती है उन विषयों पर, उस तरीके से हम लोग कुल मिलाकर 3 केस रजिस्टर कर रहे हैं। उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई कोई? वो सब कार्रवाई जारी है, अभी लिखा पढ़ी चल रही है। कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज किया? देखिए, अभी बेसिकली 307 का एक केस है, एक गौवंश से संबंधित है और धार्मिक भावना से एक है, तो सब तहत है। सर जिस मकान में काटी गई इसकी जानकारी लगी किसका? देखिए, इसकी जानकारी हमने आरआई पटवारी को बुलवाया है, तहसीलदार सीएमओ भी है, सब कार्रवाई करा रहे हैं। सर गाय काटने वालों ने हमला भी किया है कुछ? वो सब जांच का विषय है, उसमें क्या अवेलेबल की दिक्कत नहीं होगा। पुलिस वालों को कुछ चोटें वगैरह? विधिक कार्रवाई इसमें हो रही है पूरी तरीके से। जो बनकर के मकान बनाए गए थे, क्या कार्रवाई करेंगे आप इन पे? अभी जेसीबी बुलवाई है, जैसे ही वहाँ जो बॉडी है डिस्पोजल हो जाता है गौ माता का, जैसे भी जो है उनका जो नियम है उसके हिसाब से, तो फिर इसके बाद में हम ये जो अस्थायी अतिक्रमण है ये पूरा का पूरा अभी हटवा देंगे और जो स्थायी अतिक्रमण है उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देख रहे हैं चित्र आप, 8 साल का बच्चा जब वो पहली बार प्रक्षाल करता है तो कैसा लगता है। यह अनुभव आज याद आ रहा है, वापस कहते हैं बचपन में जा रहा है। 8 साल के थे तो हमने नहीं किया अभिषेक, शायद 14-15 साल के थे तो पहली बार अभिषेक किया था। तो सचमुच करते करते आंखों में आंसू आ रहे थे,
वह किसी दर्द के या पीड़ा के नहीं थे, खुशी के थे कि आज जो मैं सौभाग्य पा रहा हूँ ये मैंने ऐसा 6 साल में देख, और ये बच्चे को देखकर गदगद हो जाते हैं। सचमुच भाव बनाइए, आज जिसने अभिषेक नहीं करता करते जाइए, भावों को निर्मल करते रहिए, कर्मों की निर्जरा करते रहिए। कुछ खास होती है जब वो पहली बार अभिषेक की शुरुआत होती है। और अब एक वैयावृत्ति का दृश्य है, गदगद हो जाते हैं। यहाँ पर आचार्य श्री कनक नंदी के शिष्य हैं मुनिषी सुवज्ञ सागर जी, वे पहुंचे पुनर्वास करोड़ी सागवाड़ा में आचार्य श्री सुंदर सागर जी की वात्सल्य के अंदर यह वैयावृत्ति करने पर दृश्य। वो अभी कुछ दिन पहले कनक नंदी आचार्य श्री का सुंदर सागर जी से मधुर मिलन हुआ, संत मिलन कहते हैं। उसमें कहा था उन्होंने यथा नाम यथा गुण, कि आचार्य श्री का नाम जो रखा गया है वह उन्होंने चरितार्थ कर दिया है। और अब जब वैयावृत्ति लिए सुविज्ञ पहुँचे तो वैयावृत्ति शिष्य गुरु की कर रहा था। वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि वह पीछे हो रहा था और गुरु शिष्य की कर रहा था। बस इसी तरह की कहते हैं ना, हमारे श्रावकों का कर्तव्य है आहार और विहार के कर्तव्य निभाइए। वैयावृत्ति से केवल पैर दबाना, गला दबाना, जी हाँ आज कहते हैं गला दबाना, दर्द होता है ना जो शारीर दबाते तो कहते हैं गला दबा देते हैं, ये भी तक निकलता है मुँह से। तो केवल आहार दान और इस तरह करने से नहीं, सेवा शुश्रूषा भाव और भी करने से हम सबको पीछे नहीं होना चाहिए। और ये गदगद दृश्य कुछ वैयावृत्ति करते हुए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। देख रहे हैं आप ये, जहाँ पर गुरु शिष्य की या शिष्य गुरु की, कौन किसकी कर रहा है समझ नहीं पा रहे, दोनों के अंदर कितना आनंद का आभास हो रहा है। कहते हैं जब संत का प्रदेश शहर में गाँव में होता है तो सोना सोना होता है और जाते ही सूना सूना होता है। देख रहे हैं संत रामपुर के अंदर गुरुवर आचार्य श्री सुनील सागर जी का भव्य प्रवेश पंच कल्याणक जहाँ हो रहा है। कहते हैं गजब की तैयारियों में एक बार गुरुवर से कहेंगे, इन्हीं के कदम से इन्होंने ही उंगली पकड़ कर हमें सिखाया कि तीर्थों के क्षेत्रों की कमेटियों के साथ, तीर्थों के साथ एक अपना संकल्प कर लो, एक रास्ता चुन लो कि तीर्थों की सुरक्षा में हमेशा आगे रहोगे। आज गुरुवर से थोड़ा दूर है पर आज भी उनकी याद है। और इस पर फिर उनसे एक बार कहना चाहते हैं गुरुवर से कि जहाँ जहाँ पर गुरुवर पंच कल्याणक होते हैं आपका भी उद्बोधन चाहिए, आपका भी सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि वहाँ पर एक एक पुराने तीर्थ के जीर्णोद्धार का संकल्प साथ कीजिए। तभी हम कहते हैं हमारे पंच कल्याणक, एक नया मंदिर इतना पुण्य नहीं देता, एक पुराने का जीर्णोद्धार 100 नए मंदिरों के बराबर का पुण्य देता है। बस इतना ही सिखाया आपने, वही कह रहे हैं इस बार जब भी कोई पंच कल्याणक हो, हर संत इतना कर दे एक तीर्थ को जीर्णोद्धार के लिए आगे समाज को लग दे। अब ले आए सीधा आपको सरधना के पास, जी हाँ दिल्ली के पड़ोस सरधना। यहाँ पर गुरु आचार्य सौभाग्य सागर जी के सानिध्य में यह विधान जोर शोर से हो रहा है। देख रहे हैं हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं और सब मस्त हैं विधान के अंदर। पर हाँ, इसके अंदर अपने मंगल पोधन में आचार्य जी ने खास कह दी बात कि कभी आपने देखा है पिता सब कुछ संपन्न है तब भी हम हमारे बच्चे मांगने को पड़ोसी से मांग रहे हैं। इधर मारना मुंह उधर मारना, क्या स्वस्थ आप देखिए अच्छा लगता है? नहीं लगता होगा। पर बात क्या है, हम कहते हैं हमारे भगवान ना देते हैं ना लेते हैं, बस इसलिए मुख दूसरी ओर मोड़ लेते हैं। आज हमें सोचना होगा अपने भगवानों में हर के गुण प्रधान है, सबकी महिमा महान है। हाँ, हमारी बात पर विश्वास मत कीजिए, सुनिए जरा आचार्य जी सौभाग्य से ने क्या सुनाया था 90 सेकंड में, कुछ आपके कान में भी बताया था, सुनिए जरा। मतलब अपने जिले में भगवान को मानना, 24 भगवान है, सारे के सारे दिनों के भगवान है, सारे के सारे काम के भगवान है। तो अपने घर की मान्यता पूरी दे दे, अपने भगवान से मांग। तो आपके घर में आप क्या कहते बच्चे, बड़े जो कुछ चाहिए मुझसे बोलना। अगर आपका बच्चा पड़ोसी से मांगे तो क्या कहोगे आप उसे? उसी प्रकार जिन कुल में पैदा हुआ इधर उधर जाओगे और तुम दुनिया की याचना करोगे तो क्या कहलाओगे? बोलना तो अपने भगवान के पास में आए, क्योंकि अभी तेरा प्रारंभिक क्षण है, तो अपनी योग्यता नहीं है, बचपना है तेरा, तो पापा मम्मी से मांग। जब बड़ा हो जाएगा तो खुद कमाने लग जाएगा, फिर तुम्हें मांगने की कोई जरूरत। तो शुरुआती दौर पे अपने भगवान से भी मांगता है, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो उसके भीतर सम्यक भाव है। अगर अपन कह देंगे भगवान कुछ नहीं देते तो फिर वो कहेगा भगवान तुम देते ही नहीं, तुम गृहस्थी हैं, हमको तो जो देगा वही जाएंगे, वही जाओगे आप। अभी इतने आगे नहीं बढ़े आप, और जिस दिन आगे बढ़ जाओगे तो राग भी राग। और अब दृश्य हैं कुछ कर्नाटक से, वरंगल से बात कर रहे हैं। चतुर्मुख बसदी, हाँ वहाँ पर कर्नाटक में साउथ में ना मंदिर को बसदी कहते हैं, आप जिनालय कहिए। चतुर्मुख जिनालय, यह जल के बीच में देख रहे हैं
किस तरीके से नाव से वहाँ पर जाता है, चारों तरफ से यहाँ पहुँचे हैं घणाचार्य कुंतु सागर जी, आपको दिखा रहे हैं प्रकृति की छटा और ये कितनी अद्भुत नाली है। जब गुरुवर गए कहते हैं साथ में हमें भी सौभाग्य की पाली है कि हमें भी दर्शन मिल गए और साथ में इस बसदी के इस जिनालय के दर्शन हो गए। यहाँ पर प्रकृति भी जैसे धरा को चूमती है, दर्शन इसलिए खिल पाते हैं। आपके पास ये दृश्य लाए हैं इसलिए कर्नाटक के वरंगा के इस चतुर्मुखी बसदी के आपके पास। और जाते जाते दृश्य दिखा रहे हैं आपको जिन शरणों से अभिषेक शांतिधर दिखा रहे हैं। इसमें नया क्या बता रहे हैं? नया बता रहे हैं कि जब हम और आप शांतिधर करते हैं, अभिषेक करते हैं तो नीचे मेज के ऊपर या कोई पांडुशाला रख कर करते हैं, पर यहाँ की पांडुशाला कुछ अलग है, थलग है, देखने में कुछ गजब की लगती है। यही तो बात करते हैं किस तरीके से रूप बनाया है। हाँ, जिन शरणम तीर्थ से इसको दिखाया है। देख रहे हैं अनुभूति नज़र गुरुवर के पक्षात जिनके द्वारा बनाया गया, आचार्य श्री पुलक सागर जी के द्वारा सानिध्य में तीर्थ बनाए, पर यहाँ पांडुशरण गजब रूप दिखाया, अनोखी थी इसलिए आप तक आए थे। फिर मिलेंगे आपके साथ कल सुबह 8 बजे आपके पास साधा। हाँ, कल ही तो है भारत न्यूजीलैंड का, खास दोपहर के बाद होगा, 2:30 बजे होगा। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाजवाब होगा। गजब की तो की बात हुई, पाकिस्तान फाइनल में नहीं है और फाइनल पाकिस्तान में नहीं है। फिर मिलेंगे आपके पास, सादर जय जिनेंद्र।